हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें द हिंदू, पीआईबी और टीओआई के फैक्ट्स भी शामिल रहने वाले हैं और जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वाला है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ओपन स्काई संधि 2002 में साइन की गई थी। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत और चीन भी ओपन स्काई संधि के भाग हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 सही हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अभी हाल ही में एक्चुअली जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। 2002 में ये संधि साइन हुई थी। इस संधि का पार्ट इसमें फ्रांस भी है, यूएसए भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा चाइना और भारत इसका पार्ट नहीं है। इन्होंने इसको साइन नहीं किया था। ओपन स्काई संधि क्या होती है कि खुले आकाश से अपने वेपन्स या फिर जो स्काई वेपन्स होते हैं, लड़ाकू विमान, उनके द्वारा नज़र रखना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अमेरिका इस संधि से हाल ही में बाहर निकलने की उसने घोषणा कर दी है। और ध्यान रखिएगा चीन और भारत इसके पार्ट नहीं है, जबकि फ्रांस इसका पार्ट है। तो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा जवाब। 1 और 2 कथन सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खूडोल कार्यक्रम कहाँ चलाया गया या कहाँ चलाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये चलाया जा रहा है एलजीबीटी समूह के लिए मणिपुर में। खूडोल, ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एलजीबीटी समूह के लिए चलाया जा रहा है ये। और एक एनजीओ के थ्रू चलाया जा रहा है जिसका नाम है या आल। और राजधानी मणिपुर की देख लेते हैं, इम्फाल है। मुख्यमंत्री इस समय एन बीरेन सिंह है और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। चलिए आगे चलते हैं। और ध्यान रखिएगा जो खूडोल कार्यक्रम है उसको विश्व के जो अपर 10 कार्यक्रम है उनमें शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। स्टेटस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस, क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ है, किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? ये रिपोर्ट का नाम है। स्टेटस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा NCPEDP, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल पीपल, जो कि यहाँ पे दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन है इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयातक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये है सऊदी अरब। पहले नंबर पे सऊदी अरब है, दूसरे नंबर पे भारत आयात करता है हथियार। सबसे ज़्यादा बेचता कौन है, एक्सपोर्ट कौन करता है? तो यूएसए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। सिप्री के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका स्वीडन में है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया 24 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन रानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाया जाता था। 24 मई 1819 को इनका जन्म दिवस था। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि हाई कमिश्नर या फिर उच्चायुक्त उन्हीं देशों में अपॉइंट होते हैं जो कभी भी ब्रिटिश राज्य में रहे हों, ब्रिटिश राज्य का हिस्सा रहे हों, वहाँ पे हाई कमिश्नर युक्त होते हैं। और उन्हीं देशों को हम लोग राष्ट्रमंडल देश कहते हैं या कॉमनवेल्थ देश कहते हैं, जहाँ पे कभी भी ब्रिटिश राज्य रहा हो। और वहीं पर राजदूत जो उच्चायुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, जबकि जो अन्य देश हैं उनमें राजदूत की नियुक्ति होती है, यानी एम्बेसडर की नियुक्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केयर रेटिंग्स के अनुसार भारत के कच्चे तेल के आयात में वित्तीय वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत गिरावट होने की संभावना है? तो फ्रेंड्स, ये संभावना है 8.9%। तो केयर रेटिंग्स की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2021 वित्तीय वर्ष में भारत का जो कच्चा तेल का आयात है वो 8.9% गिर सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्यमी युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप फंड किस राज्य सरकार की पहल है? तो फ्रेंड्स, ये पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री आप सभी जानते होंगे योगी आदित्यनाथ है, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। और थोड़ा सा पहले करंट अफेयर्स की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि गोरखपुर के टेराकोटा को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, ये नियुक्त हुए हैं केविन मेयर, टिकटॉक के नए CEO।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ऑपरेशन स्क्वाड्रन किस देश ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन ये है, ऑपरेशन स्क्वाड्रन के बारे में बताना है। तो जो ऑपरेशन स्क्वाड्रन है स्पेस ऑपरेशन है ये, और ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन ये कभी कभी नहीं बल्कि काफ़ी बार पूछा गया है कि जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, ये किस द्वीप पर है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, ये होन्शु द्वीप पर है, सबसे बड़ा द्वीप है ये जापान का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। तो फ्रेंड्स ये ग्रहण किया है TS त्रिमूर्ति ने। तो यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल इस समय एंटोनियो गुटेरस है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ लेते हैं। विश्व के सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 TBBS किस देश में दर्ज की गई। तो फ्रेंड्स ये दर्ज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी को पता ही है, कैनबरा है। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपके कोई भी सजेशन होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।